दोस्तों, बड़ी खबर यमन से सामने आ रही है, जहां यमन ने आग के बदले आग का प्रोसेस जो है इजराइल के साथ अपनाना शुरू कर दिया है। जहां यमन की आवाम ने, यमन की सेना ने और यमन की सरकार ने ये दुनिया को बता दिया है कि मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ कैसे खड़ा होया जाता है। और उसने ये दिखा दिया कि जब जिगर हो, हौसला हो, तो आपके सामने सुपर पावर हो, चाहे आपके सामने इजराइल की टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड सिस्टम हो, वो पूरी तरीके से धाराशाही हो जाएगी। जी हां, ऐसी ही तस्वीरें लगातार यमन से सामने आ रही हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग से जुड़ी हर एक खबर को पाने के लिए, देश से जुड़े हर एक मुद्दे को देखने के लिए पल पल न्यूज़ और पल पल न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता का गला कैसे हुकूमत घोटने पर तुली है और सच्ची पत्रकारिता को बचाने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों के कंधे पर है। जहां आपसे चंदा नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ आपसे यह कहा जा रहा है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जो तस्वीर लगातार जंग के मैदान से सामने आ रही है और कैसे बड़े धमाके यमन के गैस प्लांट के पास में, अदन के पास में हुए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरह से आग की लपटें जो हैं खासतौर पर देखने को मिली यमन के अदन में, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जहां बड़े धमाके किए गए, बड़े धमाके की जानकारी दी गई और उसके कुछ ही देर बाद फिर यमन ने भी इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाया अदन की खाड़ी में, उसी जगह जहां बड़े धमाके किए गए। धमाके की जानकारी ली जा रही है, पर धमाके की खबर जैसे ही मिली तो यमन ने भी फौरन प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। जहां यह बताया गया कि अदन में 30 अगस्त की रात 2 धमाके हुए, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, 13 अन्य घायल हुए हैं। पहला धमाका अल मंसूरा इलाके के एक गैस स्टेशन पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका पहले धमाके के पास हुआ और इसमें कथित तौर पर एक गैस टैंकर शामिल था। इन धमाकों में बड़े आग के गोले पैदा कर दिए और भारी माली नुकसान पहुंचाया। इमरजेंसी टीमों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी यमन के जरिए दी गई। और अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आने वाले घंटों में परिवहन और व्यापार में रुकावटें आना संभव है। एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में बताया गया है कि मंसूरा अदन के आबादी वाले इलाके में स्थित एक गैस स्टेशन था, जहां पर अफरा तफरी उस वक्त मिल गई। और चश्मदीदों ने बताया कि धमाके से चंद लम्हे पहले लोगों ने गैस स्टेशन को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा था। रात के आसमान को एक तेज चमकदार रोशनी ने चंद लम्हों के लिए रोशन कर दिया, जिसे शहर के बड़े हिस्से से देखा जा सकता है। हालांकि जानी नुकसान की सही तादाद अभी वाजे नहीं की गई है, मगर मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 5 लोग जो हैं मारे जा चुके हैं, 13 लोग जो हैं घायल हुए हैं। और जब ये जानकारी लोगों के सामने दी गई तो अदन के पुरमे के इजरायली संबंध जहाज पर हमला कर दिया जाता है यमनी सेना द्वारा, जहां यमन जिम्मेदार है। और जहाज से खबर मिली है कि इसके नजदीक 2 धमाके हुए हैं और इसकी जानकारी खुद यूके एमटीओ ने दी है।
यूकेएमटीओ ने यह भी बताया कि ये यमन का 170वां हमला था जहाज़ों के ऊपर, जहां ये बताया गया कि यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई 2 मशकूक मिसाइलों ने अदन की खाड़ी में एक जहाज़ को निशाना बनाया, लेकिन ये मिसाइलें जहाज़ के करीब पानी में गिर गईं और किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब हूती विद्रोहियों ने हाल ही में करीब रेड सी में एक कानूनी ध्वज वाले तेल टैंकर पर हमला किया था, जिसे उन्होंने जहाज पर बारूदी मवाद लगाए और बाद में उन्हें धमाका करके उड़ा दिया। इस हमले में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव का खतरा पैदा कर दिया और रेड सी से गुजरने वाले $1 ट्रिलियन के माल की सप्लाई को मुतासिर कर दिया है। और यह भी बताया गया कि साथ ही साथ जंजदा सूडान और यमन में कुछ राहत रसद को भी रोक दिया गया है, जो तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इसी पर ब्रिटिश फौजी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन यूकेएमटीओ मरकज के मुताबिक शुक्रवार के हमले 2 मिसाइली जहाज़ों पर फट गईं, जो अदन के करीब 240 किलोमीटर 150 मील पूर्व में थी। यूकेएमटीओ ने यह भी कहा कि जहाज़ का तमाम अमला महफूज है और अपने अगले मंजिल की तरफ भी बढ़ रहा है। तहकीकात जारी है कि हमला आखिरकार कैसे और किस लिए किया गया, जिसकी जानकारी लगातार लोगों के सामने दी जा रही है। जहां यमन के ऊपर हमला हुआ, यमनी सेना ने पलटवार किया, पर जिस तरीके से लगातार सड़कों पर यमन के अवाम दिखाई दे रही है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार कैसे मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ों को बुलंद किया जा सकता है। जहां एक मुहिम बीते 47 हफ्तों से यमन में चलाई जा रही है, जो जुम्मे की नमाज के बाद साफ तौर पर देखने को मिलती है, जहां नारा दिया गया है कि सपोर्ट फॉर अल अक्सा कमेटी ने सना के अल सबीन चौक और यमन के 14 सूबों में 330 से ज़्यादा मरकज़ी मकामी चौकों को फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और गाज़ा में मदद के लिए यमनी मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों का समर्थन करने के लिए मुंतखब किया है। और ये साफ तौर पर कहा है कि वो हमारे भाई हैं, इसलिए हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जहां जुमे की सुबह में यमन के लाखों लोगों ने सादा, रायमा, मारिब और कई अमरान इब, तैज, हज्जा, धमार और अल महवीत के जिलों में दर्जनों चौकों और गलियों को भर दिया, जो गाज़ा के साथ यकजहीती में निकाली गई मिलियन मार्च के 47वें हफ्ते में जारी रहा, जब वे इजराइल ने गाज़ा पट्टी में अपनी नस्ल कुशी का आगाज़ किया है। और गाज़ा और अल अक्सा के लिए हमारी हिमायत, जिम्मेदार और जद्दोजहद के बैनर तले मुजाहिरात 330 से ज़्यादा चौकों में मुनकीद किए गए हैं। सोचिए कि 14 सूबों में 330 जगह एक साथ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जहां मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा लोग हर हफ्ते जुम्मे के दिन सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। जहां इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि गाज़ा और पश्चिम किनारे में हालिया हालात इजरायली कब्जा करने वाले इदारों की जुर्माना सिफत को बेनकाब कर दिया है। ये बात यमनी अंसारुल्लाह तहरीक के रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कही है। अपने हफ्तावार खिताब में गुरुवार को सैयद अल हूती ने कहा कि गाज़ा और पश्चिम किनारे पर हमले और अल कुदूस में ताजुवजात इजराइल की असली मंशा को दिखाते हैं, जो अमेरिकी सरपरस्ती और हिमायत में फ़लस्तीन के हालात को बदलना चाहती है। उन्होंने इजरायली जुर्मों को सिलसिलेवार और बेधड़क कार्रवाइयों को इंसानियत के लिए एक धब्बा करार देते हुए मजम्मत की और इजराइल को सबसे जानलेवा हथियारों से लैस करने पर अमेरिका की भी निंदा की।
जो गाजा में बच्चों, औरतों और बेगुनाहों की जानें लेने का काम कर रहा है। जहां लगातार यमन की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, वहीं यमन हर मोर्चे पर इजराइल के मंसूबों को भी नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। और यमन ने इस जंग में उन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की है जो लोग ये कहते थे कि साहब यमन के हमले से क्या ही कुछ हो रहा है। किलोमीटर की दूरियां नापी जा रही थी, यमन कहां है, इजराइल कहां है। पर यमन ने यह बता दिया कि सूझबूझ और रणनीति के तहत बड़े से बड़े सुपर पावर को भी घुटने पर लाने का काम किया जा सकता है।